स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन विथ मोना में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकुर शिक्षक संदर्शिका हिंदी का आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 18वें का, जिसमें आपको ट्रेकर भरना बहुत अच्छे से बताया जाएगा और जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के सप्ताह 18 के दिवस 1 के आवधिक आकलन 2 पर बात करते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने मौखिक भाग का ट्रेकर बनना सीखा था। अब हम पार्ट 2 में जो लिखित भाग है श्रुत लेखन वाला उस पर बात करते हैं। तो आप देखिए शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 238 पर, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 238 पर ये श्रुत लेखन वाला भाग लिखित वाला दे रखा है। ये लिखित समूह आकलन, ये हमको एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बच्चों को बैठाना है और उन्हें अनुमानित 15 मिनट का समय देना है। फिर देखिए आप यहाँ पर वर्ण लेखन और शब्दांश लेखन और शब्द लेखन के लिए यहाँ पर वर्ण लेखन के लिए 12 वर्ण दे रखे हैं। इसके लिए हमको ऊपर दिए गए वर्णों को बोलना है और बच्चों को वर्क बुक के सप्ताह 18 दिवस 1 में दिए गए वर्ण लेखन वाले बॉक्स में वर्णों को सुनकर लिखने को कहना है। वर्णों को बारी बारी से और आराम से बोलना है और एक वर्ण को 3 बार से ज़्यादा नहीं बोलना है। और बोलने के बाद बच्चों से पूछना भी है कि कौन सा वर्ण लिखना है। देखिए अब हम ये लिखाना कहाँ है हमको, तो अब हम बच्चों की वर्क बुक पर जाते हैं। अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की, तो ये है पेज नंबर 168। पेज नंबर 168 पे यहाँ पे 3 आवधिक आकलन 2 सप्ताह 17 दिवस 6 तथा सप्ताह 18 दिवस 1 में श्रुत लेखन सुने और वर्णों को लिखें। ये पहले बॉक्स में हमको वर्ण लिखवाने हैं, दूसरे बॉक्स में शब्दांश और तीसरे में शब्द। तो ये जो 12 वर्णों को हम बारी बारी बोलकर बच्चों का श्रुत लेखन करा लिया है और ये मेरे द्वारा जांच दिया गया है। अब आप देखिए इसी प्रकार शब्दांश लेखन, ये जो शब्दांश है खा, जू, टी, पी, को, थू, लो, ते, ने, इन ऊपर दिए गए शब्दांशों को बोलें और बच्चों को वर्कबुक के सप्ताह 18 दिवस 1 में दिए गए शब्दांश लेखन वाले बॉक्स में शब्दांशों को सुनकर लिखने को कहना है। शब्दांश को आवाज़ की इकाई के रूप में बोले, एक साथ बोले, जैसे मात्रा और वर्ण मिलाकर एक साथ बोलना। को, न कि वर्ण और मात्रा को अलग अलग फिर उस पर मात्रा लगाकर, जैसे कि क पर ओ की मात्रा को, ऐसे नहीं बोलना है, बस को, खा, जू ऐसे बोलना है। इस प्रकार ये जो श्रुत लेखन में शब्दांश वाला जो बॉक्स है, श्रुत लेखन सुने और शब्दों को लिखे, मैं यहाँ पर बच्चों को शब्दांश लिखने को कहना है और बच्चों के लिखने के बाद हमको उसे जांचना है। इसी प्रकार शब्द लेखन, शब्द यहाँ पर दे रखे, लौकी, मूली, पौधा, मीला, मेला, ये 5 शब्द दे रखे हैं। तो इन शब्दों को हमें बारी बारी से बोलना है और बच्चों को अपनी वर्कबुक सप्ताह 18 दिवस 1 में लिखने को कहना है। सही सही लिखे गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखना है। फिर हमको पुनः सप्ताह 18 दिवस 6 के दिन पाठ योजना के अनुसार फिर से वर्कशीट में श्रुत लेखन कराना है और वर्कशीट जांचकर संकलन प्रपत्र में जवाब लिखना है। तो देखिए यहाँ पर शब्दों के लिए सुने और शब्दों को लिखे के लिए बॉक्स में ये मैंने 5 शब्द लिखा लिए और ये वर्कबुक को जांच लिया। अब हम ट्रेकर की बात करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर वर्ण 1 2 3 4 5 वर्ण सही लिखे हैं। तो ये ट्रेकर में हमने देखिए आप उस दिन हमने भरा था मौखिक भाग। अब हम लिखित भाग का देखते हैं, वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन। तो इसमें 3 पोर्शन है। सही लिखे गए वर्ण लेखन, कुल वर्ण 12 वर्ण में से बच्चे ने कितने सही लिखे हैं। तो यहाँ पर बच्चे ने 5 सही लिखे हैं तो मैंने 5 लिख दिए हैं। दूसरे बच्चे ने 4, तीसरे ने 3 और चौथे ने 5। इसी प्रकार सही लिखे गए शब्दांश, देखिए यहाँ पर ये मैंने शब्द लिखवा के जांच लिए हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दांश सही लिखे हैं बच्चे ने। तो मैंने यहाँ पर सही लिखे गए शब्दांश, कुल शब्दांश 9 शब्दांश बोले थे उसने, उसमें से 5 सही लिखे हैं तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिए हैं। इसी प्रकार शब्द 1 2 3 4 5 शब्द में से उसने 1 2 3 सही बोले हैं। तो सही लिखे गए शब्द कुल 5 वाले कॉलम में मैंने 3 लिख दिया है। इसी प्रकार मैंने बाकी बच्चों द्वारा लिखे गए वर्ण, शब्दांश और शब्दों की
संख्या यहाँ पर लिख दी है। और फिर मैंने इनका यहाँ पर टोटल देखिए आप, सही लिखे गए वर्ण लेखन में 3 पार्ट है, 0, 1 से 6 और 7 से 12। तो 0, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनने 0 वर्ण लिखे हैं? ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। उसके बाद ऐसे कितने बच्चे हैं जिनने 1 से 6 वर्ण लिखे हैं? तो ये 5, 3, 4 और 5, ये चारों बच्चे हमारे 1 से 6 वर्ण में आ रहे हैं। और ऐसे कितने बच्चे जिनने 7 से 12 वर्ण लिखे हैं? तो इसमें से हमारा एक भी बच्चा 7 से 12 वर्ण में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। तो इन तीनों कॉलम का टोटल भी हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। अब सही लिखे गए शब्दांश, कुल शब्दांश 9 में से बच्चे ने 5, 1 से 4 और 5 से 9। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्हें 0 शब्दांश लिखे हैं? ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे जिनने 1 से 4 शब्दांश लिखे हैं? तो 1, 2, 3 बच्चे हैं। ये 3 वाला, 2 वाला, 4 वाला इसमें आ जाएंगे 3 बच्चे। ऐसे कितने बच्चे जिसने 5 से 9 शब्दांश लिखे हैं? तो ये एक बच्चा हमारा इसमें आ जाएगा। तो देखिए आप, 3 और 1 4, ये इन तीनों कॉलम का टोटल भी हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। इसी प्रकार आप देखिए शब्द यहाँ पर टोटल मैंने बोले थे 5, टोटल 5 शब्द थे और बच्चों द्वारा सही लिखे गए शब्दों की संख्या मैंने उनके सामने लिख दी है। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 0 शब्द लिखे हैं? तो एक भी बच्चा नहीं है, तो 0 लिख दिया है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 3 शब्द लिखे हैं? तो ये हमारे चारों बच्चे इसमें आ जाएंगे। और 4 से 5 वाले एक भी बच्चा नहीं है, तो 0 लिख दिया है। इसी प्रकार इन तीनों कॉलम का टोटल भी हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। अब आप देखिए एक कॉलम और है इसमें लास्ट में, श्रुत लेखन सप्ताह 18 दिवस 6। तो ये हमको कब और कहाँ कैसे कराना है? संदर्शिका में भी इसमें नोट दे रखा है कि सप्ताह 18 दिवस 6 के दिन पाठ योजना के अनुसार फिर से वर्कशीट में श्रुत लेखन कराएं और वर्कशीट जांच कर संकलन प्रपत्र में जवाब लिखें। तो इसके लिए हमें बच्चों की वर्कबुक में सप्ताह 18, देखिए आप, सप्ताह 18 के दिवस 6 वर्कशीट क्रमांक 104, ये वाली जब हम पाठ योजना जब पूरी पढ़ा लेते हैं, तो देखिए इस पाठ योजना में शब्द दे रखे हैं, तो आप इसमें से कोई से भी 8 शब्द तय कर लीजिए। जैसे मैंने ये चटनी, पापड़, डमरू, छिलका, पकौड़ी, फायदा, डलिया, ढुलाई, 8 शब्द तय कर लिए थे। और यहाँ पर एक नीचे एक प्रश्न दे रखा, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए शब्दों को बोले और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। यहाँ पर मैंने इन 8 शब्दों का श्रुत लेखन कराया है। इसमें से बच्चे ने, और इनको जांच दिया गया है, तो इसमें से बच्चे ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 शब्द सही लिखे हैं। तो मैंने यहाँ ये मनमीत के आगे 7 लिख दिया है। इसी प्रकार मैंने बाकी बच्चों की वर्कबुक जांच कर भी उनके द्वारा सही लिखे गए शब्दों की संख्या यहाँ पर लिख दी है। अब इसके टोटल में भी 3 पोर्शन है, 0, 1 से 3 और ये 4 से 5 प्रिंट मिस्टेक है, इसको 4 से 8 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कुल शब्दांश हमें 8 बोलना है। तो 8 में हम यहाँ टोटल करेंगे, तो ऐसे कितने बच्चे जिनने 0 लिखे हैं? एक भी बच्चा नहीं है, तो यहाँ 0 लिख दिया। 1 से 3 में भी हमारे 0 बच्चे आ रहे हैं और 4 से 8 में हमारे ये चारों बच्चे आ रहे हैं। और अगर इन तीनों कॉलम का टोटल भी हमारी दर्ज संख्या 4 से मिलना चाहिए। इसलिए देखिए आप पेज नंबर संदर्शिका के पेज नंबर 430 का जो ट्रेकर है हमारा, भरा हुआ आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2,